नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 से सूरदास के पद। बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ेंगे आज इसको और देखेंगे कितना बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को लिखा गया है सूरदास के द्वारा। किस तरीके से श्रृंगार रस को पूरी तरीके से बहा दिया गया इस चैप्टर में, है ना? बड़े ही बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम पढ़ाई करेंगे इसको और देखेंगे और आपको मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आप इस पाठ को पढ़ने के बाद यूपीएससी की परीक्षा में कंफर्म आपके इससे उठने वाले सवालों को आप पूरा हल कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने पहला जो पार्ट था वो पढ़ लिया है हमने, ठीक है? आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पढ़ा दिया है आपको पहला वाला पार्ट। हम बात कर रहे हैं सूरदास के द्वारा लिखा गया सूरसागर भ्रमर गीत के बारे में, जो कि कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 में पहला अध्याय है, ब्रजभाषा में लिखा गया सूरदास के पद। ठीक है, अब हम दूसरे पद पे आ गए हैं। पहला पद हमने पढ़ लिया है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। दूसरा पद देखिए, दूसरे पद में बोला गया है कि गोपियों को यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। ये बड़ी बेहतरीन बात है कि पहले हम हर चीजों में ध्यान रखेंगे, पहले हम सारांश देखेंगे कि दूसरे पद में आखिरकार क्या कहा गया है, सेकंड पद में क्या बोला गया है। ठीक है, तो देखिए कि गोपियां कहना चाह रही हैं अपने प्रेम की बात, और वो अपने प्रेम की बात वो किससे कहें, कह नहीं पाई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए योग का संदेश भिजवा दिया। और भिजवाया किसके माध्यम से? और वो भिजवाया उन्होंने उद्धव के माध्यम से। ठीक है, तो गोपियां जो उनके मन की बातें हैं, उनकी मन की इच्छाएं थी, वो उनके मन में रह जाती हैं। वो भगवान श्री कृष्ण का उम्मीद लगा करके बैठी थी कि वो आएंगी और वो अपनी प्रेम की बातें कहेंगी, अपने प्रेम की गहराई की अभिव्यक्ति करेंगी, और वो हो नहीं पाता है। तो देखिए क्या है दूसरे पद में, है ना? गोपियां क्या कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि अ, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊंधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती होती गुहार जितही ते, उतते धार बही, अब सूरदास अब धीर धरहिं को, मर जादा न लही। ठीक है, तो देखिए गोपियां क्या कहती हैं दूसरे पद में, बड़े ध्यान से आपको देखना है किस तरीके से वो कौन सी बातें कर रही हैं। कि ये उद्धव आए हुए हैं अपना योग का संदेश लेकर के, किसके पास? गोपियों के पास। ठीक है, अब गोपियों ने भौरा समझा इन्होंने, या आप ये कह सकते हैं कि भ्रमर एक आया, हमने पढ़ा इससे पहले वाले में, भौरा आया और गोपियों ने अपनी मन की सारी बातें कहना शुरू की भौरे के माध्यम से, उद्धव को कह समझाते हुए व्यंग की तरीके से। गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की बात मन ही मन मांझ रही, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही, बताइए, कहिए कहिए उधो, हम ये बात किससे कहें, कहते नहीं बन रहा है, ना ही परत कही, कहते नहीं बन रहा है, उधो ये बात हम किससे कहें, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब देखिए कितनी बड़ी बात बोली है कि हमने भगवान श्री कृष्ण के आने के समय को, भगवान श्री कृष्ण के आने के समय को, आने के ड्यूरेशन को बेस मानकर, आधार मानकर, तन से मन से सारी दुख तकलीफों को सहा है। बिथा मतलब दर्द, दुख, तकलीफ, है ना? इनको सहा है हमने भगवान श्री कृष्ण के आने के समय को, अवधि मतलब समय को आधार मान करके इस आशा में समय व्यतीत किया, और तन से मन से दुख तकलीफों को झेला। ठीक है, लेकिन अब इन जोग, अब ये जो योग का संदेश सुन सुन करके, विरहणी विरह दही। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि अब आप ये योग का संदेश लेकर के आ गए हैं, अब आप ये योग का संदेश लेकर के आ गए हैं। इस योग के संदेश को सुन सुन करके, इस योग के संदेश को, अब इन योग संदेशनी, अब इन योग संदेश, इस योग के संदेश को सुन सुनकर, विरहनी, विरहनी मतलब कि किसी के विरह में पड़ने वाली स्त्री जो विरह प्रेरणा में पीड़ा में है। ठीक है, तो हम विरहणी की विरह तकलीफ और बढ़ गई है, बिल्कुल आग की तरीके से और बढ़ गई है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, मतलब कि जो कम थी अभी वो और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो
ये जो योग का संदेश आप लेकर के आए हैं, इस योग के संदेश को सुन करके हमारी विरह अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है? उसके बाद देखिए क्या कहते हैं वो कि चाहती हुती गुहारी जितहीं ते उतते धार बही। अब यहाँ पे देखिए आपको ये धार बहने का सिस्टम समझ में आ रहा होगा, ठीक है? धार मतलब कोई एक धारा बह रही है, ठीक है? अगर आप इसको मान लीजिए कि ये श्री कृष्ण हैं और ये गोपियाँ हैं, ठीक है? है ना? आप इसको बस केवल इमेजिन कर लीजिए केवल कि श्री कृष्ण से गोपियों ने उम्मीद की थी किस धारा के बहने की? वो धारा थी प्रेम की धारा। लेकिन युद्धों के माध्यम से श्री कृष्ण ने गोपियों के पास जो धारा पहुँचाई वो पहुँचा दी योग की धारा, ठीक है ना? एक ऐसी निर्गुण धारा जिसमें गोपियों की का तनिक भी इंटरेस्ट नहीं है, तनिक भी अच्छा उनको नहीं लगता है, ठीक है ना? तो जहाँ से उन्होंने उम्मीद की थी, देखो लिखा है ना यहाँ पे चाहती हुती गुहार जितही थे, जहाँ से वो गुहार लगा रही थी, वहीं से जो धारा बही है वो उल्टी धारा बह गई, ठीक है? ये अजीब-सी बात हो गई बिल्कुल, है ना? सूरदास अब धीर धरिहिं क्यों मर्यादा न लही, ठीक है? वही लास्ट में सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हम धीर धरे ही क्यों? धीर का मतलब धैर्य, पेशेंस। अब पेशेंस हम रखें ही क्यों? क्योंकि जिसे मर्यादा रखनी थी, मर्यादा किसकी? जिसे प्रेम की मर्यादा रखनी थी, उसने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, ठीक है? इसलिए अब हम धैर्य नहीं रखेंगे। अब हम धैर्य क्यों रखें? क्योंकि जिसे मर्यादा रखनी चाहिए थी, उसने मर्यादा नहीं रखी और मर्यादा कौन-सी? प्रेम की मर्यादा उन्होंने नहीं रखी, ठीक है? अगला देखिए तीसरा पद, पहले हम सारांश देखेंगे, उसके बाद पद पे आएँगे, ठीक है? तो आपने पहले पद में क्या देखा कि गोपियाँ उद्धव को व्यंग्य बाण छोड़ती हैं उद्धव के ऊपर कि तुम्हें प्रेम नहीं पता है, तुम भगवान श्री कृष्ण के रूप से कभी आकर्षित नहीं हुए, इसलिए तुमको प्रेम पता नहीं है। जैसे कमल का पत्ता होता है, जैसे तेल की बूंद किसी पानी में चली जाए तो वो उससे घुलती-मिलती नहीं है। ये सब बातें कह के व्यंग्य किया। दूसरे में क्या बोला उन्होंने कि देखिए उद्धव, हमारे मन की बात हमारे मन में रह गई। ये अब हम किसी और से कह नहीं पा रहे हैं। कैसे कहें ये बात? है ना? ठीक है? और जहाँ से हमने उम्मीद रखी थी कि वहाँ से प्रेम का संदेश आएगा, वहाँ से योग का संदेश आ गया, ठीक है? अब देखिए, आपने पहले वाले में उद्धव देखा कि पहले वाले पद में गोपियों ने उद्धव के ऊपर व्यंग्य किए हैं, उद्धव को व्यवहार को लेकर के व्यंग्य किए हैं। दूसरों में उन्होंने अपने मन की पीड़ा की बात बोली है। तीसरे में वो योग के बारे में बोलेंगे कि आखिरकार योग है क्या? किस तरीके का है? और उनका प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम क्या है? उसके बारे में बात करेंगे। क्या बोला उन्होंने देखिए, तीसरे पद में उद्धव को योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान कहती हैं। ककड़ी आपको दिख रही है, आपने देखा होगा ये वाला हिस्सा बहुत बिटर होता है, अगर आप इसको साफ भी करते हैं, रगड़ करके उससे चाकू से काट करके देखा होगा आपने, है ना? ठीक है? बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम का दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। इस चीज़ को रखना है। देखिए, मैंने यहाँ पे जो आपको समरी दिखाई है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपको ये बात समझनी है कि आपको ये बात समझनी है। देखिए, मैंने यहाँ पे जो आपको समरी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, वो आपको ये समझना है कि जहाँ-जहाँ भी एग्ज़ाम्पल दिया गया है और जो-जो चीज़ें दी गई, इसको समझना है बहुत अच्छे तरीके से, कि किस तरीके से गोपियाँ अपने एकनिष्ठ प्रेम को बताती हैं, जो कि पूरी तरीके से समर्पित है भगवान श्री कृष्ण के लिए और ये दृढ़ विश्वास है उनका, ठीक है? है ना? योग के संदेश को वो बिल्कुल भी नकार देती हैं, सिरे से नकारती हैं। देखिए, क्या है तीसरा पद? तीसरे पद में कहती हैं कि हमारो हरि हारिल की लकड़ी, कितनी बड़ी बात है देखिए, हारिल पक्षी ये आपके सामने आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हारिल पक्षी है और इसके पंजों में हमेशा एक लकड़ी फँसी होती है। ऐसी मान्यता है, ऐसा बोलते हैं लोग कि ये इसी को ही बेस मान करके इसको पकड़ करके ही मतलब रहता है हर समय, है ना? अगर ये इसके पंजों से छूट जाए तो कहते हैं कि ये भी बेसहीन हो गया और ये मारा जाएगा, मर जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना? तो इन्होंने अपना एग्ज़ाम्पल दिया है कि हमारे जो हरि हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है, कितनी बड़ी बात है। अब आपको समझना यहाँ पे है कि पक्षी किसका प्रतीक है यहाँ पे? गोपियों का, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और गोपियाँ हैं और जो लकड़ी है जो उसके पंजे में फँसी हुई है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इस बात को रट करके रखना है आपको, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है? कि जो हमारे हरि हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस तरीके से हारिल पक्षी ने अपने पंजों में उस लकड़ी को दबा करके रखा है और उसको पूरा सब कुछ मान करके उसके भरोसे बैठा है, वैसे ही हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद के
लाल को अपने हृदय में, उर का मतलब क्या है? हृदय। अपने हृदय में हमने दृढ़ करके पकड़ करके रखा है। किसको? नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण को हमने मन से, कर्म से, वचन से अपने हृदय में उस नंद के लाल को, भगवान श्री कृष्ण को दृढ़ करके पकड़ रखा है। जिस तरीके से हारिल पक्षी इस लकड़ी को पकड़ करके रखता है, वैसे ही गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ करके दृढ़ करके रखती हैं। ठीक है, आगे देखिए, जागते सोते, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्हा कान्हा जकरी। जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में केवल एक ही काम करती हैं और वो काम क्या है? कान्हा कान्हा। ठीक है, कोई और काम नहीं करना है गोपियों को, केवल एक काम करना है, भगवान श्री कृष्ण का जाप करना है। जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय वो कान्हा कान्हा का जाप करती हैं। इसके बाद, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। अब जो फिर आ गया, याद रखना है आपको, शिक्षा अलंकार। ठीक है, अलंकार भी आपको बीच बीच में पढ़ते जाना है, दिमाग में रखना है इस बात को। ठीक है, कि सुनते ही योग का संदेश ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ दिखाई दे रहा है कि ये ककड़ी कभी भी आपने देखा होगा, है ना, कुकुम्बर, कभी वो कड़वा होता है। ठीक है ना? तो इनको योग का संदेश बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लग रहा है कि कोई कड़वी ककड़ी वो खा रही हैं। ठीक है ना? उसके बाद बोलती हैं, सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कपालभाति का। ठीक है, आपने कभी नहीं किया है, कभी देखा नहीं है, ना ही कपालभाति का कभी सुना हुआ है। ठीक है, वैसे ही योग का संदेश, योग का संदेश गोपियों को व्याधि के समान लगता है। व्याधि मतलब एक तरीके का रोग लगता है। ठीक है, एक तरीके की डिसीज लगती है, और वो कहती हैं कि ये जो रोग आप हमारे लिए लेकर के आए हैं, ये ना तो हमने कभी सुना था और ना ही कभी देखा था और ना ही कभी किया था। लिखा हुआ है, ना तो देखा था, ना ही सुना था और ना ही कभी किया है। ठीक है? फिर उसके बाद कहती हैं, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्रिय। ठीक है? फिर वही सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि ये योग का संदेश लेकर आप उनको सौंप दीजिए जिनके मन क्या हैं? चक्री हैं, मतलब कि चंचल हैं। जैसे देखिए, हर एक समय पे इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, हर एक समय पे डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना? तो गोपियाँ कहती हैं, ये आप उनको दे दीजिए जिसके मन चक्री के समान है, जिसका मन एक जगह पे रुकता नहीं है, आप उनको दे दीजिए, क्योंकि हमारा मन लगा हुआ है केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए। ठीक है? तो इस चीज़ को आपको याद करना है ना? कि इस सूरदास के माध्यम से कहती हैं, उद्धव को कहती हैं गोपियाँ कि आप ये योग का संदेश उनको दे दीजिए जिनके मन क्या हैं? चंचल हैं, जिनके मन एक जगह रुकते नहीं है, वो इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, आप उनको दे दीजिए। ठीक है? तो अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे, फिर आगे अगला जो लास्ट पार्ट है वो खत्म करेंगे। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आपके लिए।